Today we are starting a new topic, cell swelling. Introduction. Cell swelling occurs when the cell loses its ability to control the movement of ions and water into and out of the cytosols. Precisely, vacuoles made from it, the sodium, potassium, ATPase in the endoplasmic reticulum are sufficiently functional to pump at least some of the excess sodium followed by water into its न्यूमलन स्पेसिस. ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो पोटेशियम और कैल्शियम जो ATPase पंप है उसका एक्सचेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे कि सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, इस प्रकार से वो एक वेट होती है जिसके थ्रू अंदर बाहर वो अंदर पोटेशियम और सोडियम होता है. ठीक है, तो सेल स्वेलिंग की कंडीशन में क्या होता है, वो कहाँ जाता है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सफिशिएंट फंक्शंस टू पंप एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड वाटर इनटू द ल्यूमिनल स्पेसिस. तो इसमें क्या होता है, सेल स्वेलिंग में क्या होती है, सेल की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, मतलब कि वो आयंस का और वाटर का मूवमेंट्स जो होता है साइटोसॉल में नहीं कर पाती है. ठीक है, इस कंडीशंस में क्या होता है, सोडियम ATPase जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर आर सफिशिएंटली फंक्शंस टू पंप एटलीस्ट सम ऑफ द एक्सेस सोडियम, जिससे कि एक्सेस सोडियम और वाटर जो होता है वो अंदर हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाती है, मतलब कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है सेल. ठीक है, वो अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती, किससे, मूवमेंट ऑफ आयन एंड वाटर के मूवमेंट्स से. ठीक है, जिससे कि अंदर एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाता है, जो वाटर है वो इनसाइड हो जाता है सेल के, जिससे कि सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है. ठीक है, इसके बाद नॉर्मल मैंने बताया कि सेल स्वेलिंग होती क्या है. इसके बाद हम देखेंगे स्टेप ऑफ सेल स्वेलिंग. इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो सेलुलर स्वेलिंग और क्लाउडो स्वेलिंग में अकर ड्यू टू सेलुलर हाइपोक्सिया विच डैमेज द सोडियम पोटेशियम मेम्ब्रेन पम्प. इट इज़ रिवर्सिबल व्हेन द कॉज इट एलिमिनेटेड. ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ इंजरी टू सेल्स. ठीक है, मतलब कि सेल स्वेलिंग जो है वो एक हाइपोक्सिया सेलुलर है. ठीक है, मतलब कि कंडीशन अगर किसके कारण होती है, हाइपोक्सिया, सेलुलर हाइपोक्सिया, जो कि डैमेज करता है सोडियम पोटेशियम मेम्ब्रेन पंप. इसको यदि डैमेज कर देगा तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम इरेगुलर वे में अंदर जाएंगे और सेल के और बाहर जाएंगे, है ना. तो मतलब कि और ये प्रोसेस जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है व्हेन द कॉज इज एलिमिनेटेड, जब कॉज एलिमिनेट होता है. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है और सोडियम पोटेशियम पंप इस कंडीशंस में क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम इनसाइड द सेल्स हो जाता है और क्या होती है, सेल स्वेलिंग होती है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ इंजरी टू सेल्स. ठीक है, ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है जो कि इंजरी ऑफ सेल्स में होता है, किसी भी सेल्स की इंजरी होती है तब से ये होता है. ठीक है, तो नॉर्मल हमको तो सेल स्वेलिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है. सेल स्वेलिंग जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो एबिलिटी खो देते हैं अपनी सेल्स के इनसाइड में आने के लिए. एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम जो होता है अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होती है. तो ये स्टेप्स था बेसिकली कि इसमें फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि डैमेज द सोडियम पोटेशियम मेम्ब्रेन पंप, जिससे कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन सोडियम का और वाटर का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि सेल स्वेलिंग होती है. और ये जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसके बाद टाइप देखो, नेक्रोसिस इज द करेक्टराइज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक swelling, irreversible damage to the plasma membrane and organelle breakdown leading to cell death. ठीक है, तो टाइप्स हैं. फर्स्ट नेक्रोसिस होता है. नेक्रोसिस मतलब होता है कि सेल दो होते हैं, एपोप्टोसिस एक नेक्रोसिस. ठीक है, एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन होता है, सेल सेल होती है और सेल ब्रेक होती है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, अंदर साइटोप्लाज्मिक स्वेलिंग हो जाती है, ये एक इरिवर्सिबल है, डैमेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन ब्रेकडाउन लीडिंग टू सेल डेथ. ठीक है, तो किस प्रकार से मतलब टाइप बता रहे हैं कि सेल स्वेलिंग होती है, नेक्रोसिस उसका टाइप है, और किस तरीके से होती है तो बता रहे हैं कि इरिवर्सिबल डैमेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गन एंड लीडिंग टू द सेल डेथ. ठीक है, तो नेक्रोसिस, coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous necrosis and fat necrosis. ठीक है, तो these are the basic type of necrosis. ठीक है, ये necrosis के टाइप हो गए. ठीक है, सेल स्वेलिंग की कंडीशन में कौन कौन से टाइप होते हैं जो कि सेल डेथ और सेल स्वेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो गया. दीज आर 4-5 टाइप ऑफ दीज इंक्लूडेड विद द सेल स्वेलिंग इन द सेल स्वेलिंग. टेस्ट ऑफ सेल स्वेलिंग कैसे करेंगे, देखो, द hypoosmotic swelling HS test, the hypoosmotic swelling test, hypoosmotic swelling
टेस्ट HOS test evaluate the function integrity the sperm plasma membrane and also serve as useful indicator of its fertility potential. The functional integrity can be demonstrated by allowing sperm to react in the hypoosmotic medium. ठीक है, तो HOS टेस्ट करेंगे जिससे कि हम फंक्शनल इंटीग्रिटी देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो डैमेज हो जाता है ना सोडियम पोटेशियम प्लाज्मा पंप जो होता है, ठीक है, तो उसी की इंटीग्रिटी हम देखेंगे कितना वो एवल है कितना नहीं, ठीक है. यूज इंडिकेटर ऑफ इट्स फर्टिलिटी पोटेंशियल. द फंक्शनल इंटीग्रिटी कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय अलोइंग स्पर्म टू रिएक्ट अ हाइपोऑस्मोटिक मीडियम. ठीक है, तो HOS टेस्ट करेंगे जिससे हम उसकी इंटीग्रिटी देख सकते हैं.